हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज की वीडियो खासकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जिन स्टूडेंट्स ने 12th क्लास पास कर लिया है या फिर अभी आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि आफ्टर 12th बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर 12th बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके आपको सभी करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 12th में अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो इस वीडियो में हम खासकर बात करने वाले हैं 12th PCM के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अपना 12th क्लास PCM ग्रुप से पास किया है। वो आफ्टर 12th क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस होते हैं जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं और कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि करके सभी करियर ऑप्शंस के बारे में। अगर आप 12th साइंस से कर रहे हैं या आपने 12th साइंस से कर ली है तो आपके माइंड में सबसे पहले डॉक्टर या इंजीनियर बनने का जो करियर ऑप्शन है ये सबसे पहले ध्यान आता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं PCM के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर नॉन मेडिकल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप BE कर सकते हैं और BTech कर सकते हैं। ये दोनों ही इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं। BE का मतलब है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech का मतलब है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। BE और BTech ये दोनों कोर्स ही आप अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं, जिस स्पेशलाइजेशन में आपको करना हो। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइजेशंस के नाम हैं, जैसे कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, मैकाट्रॉनिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओशियन एंड मैराइन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग। तो ये कुछ स्ट्रीम्स हैं। इसके अलावा आप BE और भी स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं। ये सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिनसे आप BE भी कर सकते हैं और BTech भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है, ये 4 इयर्स का होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी वही है, 12th होना चाहिए आपको पास आउट, वो भी PCM से। और इसमें कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, वो PCM ही है। तो इसीलिए अगर आपने PCM से 12th किया है तो आप BE कर सकते हैं। और बात करें BTech की, तो BTech भी 4 साल का होता है। इन्हें आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन में कर ही सकते हैं और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है, आपको 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी PCM सब्जेक्ट से। और इन दोनों कोर्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाते हैं कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, और कहीं कहीं पर इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है। तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और विद एंट्रेंस भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के बाद दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ का है। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्टडीज़ में है तो यहाँ पर आपके लिए कुछ कोर्स बताए जा रहे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि BMS, BBA, BVM। तो इन सभी कोर्स के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे कि BMS जो कोर्स है, BMS का पूरा नाम है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और ये 3 साल का कोर्स होता है। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स है जिसे आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। तो अगर आपने साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं BBA के बारे में। ये भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ही कोर्स है। BBA का पूरा नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 साल का होता है और आफ्टर 12th आप किसी भी स्ट्रीम के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है BVM यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 साल का होता है और आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्स हैं आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आप इनमें से कोई कोर्स चुन सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि फोटोग्राफी का है। तो आप फोटोग्राफी के फील्ड में भी अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं आफ्टर 12th। फोटोग्राफी में भी अलग अलग तरीके के कोर्स कर सकते हैं आप, जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बैचलर डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है BFA फोटोग्राफी, इसके बाद है BA फोटोग्राफी, BA विजुअल आर्ट्स एंड फोटोग्राफी,
बीएससी फोटोग्राफी एंड वीडियो विजुअल प्रोडक्शन, और इसके बाद है बीएससी इन फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ हैं जो बीए के हैं और कुछ कोर्सेज़ हैं जो बीएससी के हैं। तो आप बीएससी का भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी फोटोग्राफी का कोर्स, और बीए का भी कर सकते हैं। इसके बाद फोटोग्राफ़र बनने के लिए ये मैटर करता है कि आप कौन से फोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं। इनमें से आप किसी एक स्पेशलाइजेशन में फ़ोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं। आप चाहें तो डिप्लोमा करें, सर्टिफिकेट करें या फिर बैचलर डिग्री कर सकते हैं। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है लैंडस्केप फोटोग्राफी, फिर है स्पोर्ट्स एंड एक्शन फोटोग्राफी, फिर है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी और इवेंट फोटोग्राफी, फिर आता है फैशन फोटोग्राफी एंड इसके बाद है फॉरेंसिक फोटोग्राफी। इसके अलावा और भी कई सारे स्पेशलाइजेशन हैं जिनमें आप एक फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चौथे करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का करियर है। इसमें भी आप अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं आफ्टर 12th। इसमें आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं या फिर बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री का हम नाम जान लेते हैं। बैचलर डिग्री जो है एक BJMC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं आफ्टर 12th, और 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और ये एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इसके बाद एक और कोर्स है BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये BA का कोर्स है और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्पेशलाइजेशन में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है ये, और ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हो आप इसे कर सकते हैं। तो अगर आप 12th PCM के बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। और ये जितने भी कोर्सेज़ मैं आपको बता रही हूँ इनका एडमिशन डायरेक्ट भी होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और कहीं कहीं पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। इसके बाद तीसरा कोर्स है BMM। ये भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ही कोर्स है। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ मास मीडिया। ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 साल का है, और 12th किसी भी स्ट्रीम से आपने पास आउट किया हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये 3 कोर्स मैंने आपको बताया जो कि तीनों ही बैचलर डिग्री कोर्स है और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के फील्ड का है। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि लॉ का करियर है। तो अगर आप अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी कई सारे कोर्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप आफ्टर 12th PCM कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है BA प्लस LLB। इसके बाद है BBA प्लस LLB और इसके बाद है BSc प्लस LLB। BA प्लस LLB का पूरा नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर ऑफ लॉ। इस कोर्स को आप कर सकते हैं लॉ के फील्ड में जाने के लिए। ये भी लॉ का कोर्स है और 12th के बाद ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए 12th ही एलिजिबिलिटी मांगी जाती है और 5 ईयर का ये कोर्स है, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है और ये एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। इसके बाद जो BBA है, अगर आप BBA करना चाहते हैं और लॉ के फील्ड में आपको करना है तो आप BBA प्लस LLB कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये भी 5 साल का कोर्स है जिसे आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। इसके बाद आता है BSc LLB। अगर आप BSc करना चाहते हैं और लॉ के फील्ड से करना चाहते हैं तो आप BSc LLB कर सकते हैं। BSc LLB का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ है, जो कि 5 साल का होता है ये कोर्स। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th PCM। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।